श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे और उनकी आने की खुशी में हम सब लोग दीपावली मनाते हैं। और ये हमारी परंपरा रही है कि दीपावली के दिन हम श्री गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति हैं वो कैसे बनती हैं और बनने के बाद यहाँ से पूरे देश भर में कैसे सप्लाई होती है, आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आज मैं एक ऐसे मूर्तिकार के पास आया हुआ हूँ जो ऐसी ही गणेश लक्ष्मी जी की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाते हैं और यहाँ से बनाने के बाद पूरे देश भर में वो सप्लाई करते हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है शुरू से लेकर आखिर तक की प्रोसेस। तो पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। तो आप ये जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो किस तरीके से, वहाँ से शुरुआत कैसे करते हैं आप? शुरुआत जिसकी हमको पूरी साल करनी पड़ती है। हम दिवाली होते ही 1 महीने का रेस्ट करने के बाद लग जाते हैं इस काम में। पूरी साल ये काम चलता है हमारा, तब ये हम पूर्ति कर पाते हैं लक्ष्मी गणेशों की। तो शुरुआत आप दीपावली के बाद से ही कर देते हैं? हाँ जी, 1 महीने बाद ठंड निकल जाती है, फौरन होली आती है, होली से स्टार्ट कर देते हैं काम जी। तो सबसे पहले कैसे शुरुआत कैसे होती है ये बताइए। शुरुआत पहले मिट्टी बनाने से होती है। मिट्टी ढूंढ के लानी पड़ती है, फिर उसको गलाना पड़ता है, फिर उनको सुखा के मिट्टी बनानी पड़ती है। उसमें गोंद, पेपर मैसी, गत्ता मिलाना पड़ता है, कपड़ा वगैरह गलाना पड़ता है मिट्टी में। मट्टी 1 महीने पहले बना के रखनी पड़ती है, तब वो काम में आती है 1 महीने बाद। साधारण मिट्टी रहती है फिर अलग है वो? मिट्टी साधारण नहीं, अलग होती है, पोखरों में से लाई जाती है। काली वाली मिट्टी जो होती है उसको, उसमें फिर गोंद, खड़िया वगैरह मिला के, गत्ता वगैरह, तब बनाई जाती है मिट्टी जी। तो लगभग कितना समय लग जाता है शुरू से, शुरुआत करते हैं उसके बाद बनने तक का? पूरी साल हमें इसी में ही लग जाती है बनाते बनाते। साल, वो पूरी साल तो आप बनाते हैं, लेकिन एक जो मूर्ति है, जैसे एक जो मूर्ति है वो बनने में कितना समय लगता है, या फिर आप टुकड़ों में बनाते हैं? हम टुकड़ों में बनाते हैं। ऐसे 100-200 मूर्ति का हमने एक लोड ले लिया जी, उसमें लग गए, पहले बना के सुखाने रख दिया, फिर वो सूख जाएगा, जब तक दूसरा बनाने रख दिया, फिर उसमें रंग वाले रंग करने लग जाएंगे, डेकोरेशन वाले डेकोरेशन करने लग जाएंगे, आँख खुलने वाले आँख खुलने लग जाएंगे। ऐसे लगे ही रहते हैं, काम चलता ही रहता है। मतलब अब देखिए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मैं चाहूँगा आप भी दिखा दीजिए कि बाकी की जो मूर्तियाँ हैं इधर रखी हुई हैं, ये तो हमारे घरों में भी आती हैं, लेकिन इनमें एक जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है वो मुझे सबसे अलग और सुंदर भी लग रही है, जिसमें बहुत बारीकी से काम किया गया है। वो मैं मूर्ति दिखाना चाहूँगा। ये मूर्तियाँ हैं, तो ये मूर्तियाँ बाकी से अलग क्या है, इनमें ऐसा क्या खास है? ये पूरी इको फ्रेंडली है, मिट्टी की बनी हुई है। ये मिट्टी की बनी हुई है, इसका घर में भी विसर्जन हो सकता है। अच्छा, इसकी खासियत यही है बस। तो इनकी जो कॉस्ट आती होगी वो भी कॉस्ट उनसे महंगी पड़ती है, उन्हीं के बराबर है? कॉस्ट उनसे ज़्यादा है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, मतलब मेहनत ज़्यादा है इसमें बहुत। एक बार मैं चाहूँगा कि आप पास से ये दिखा दीजिए, जैसे ये जो काम हो रहा है पूरा डिटेलिंग में, देखिए आप किस तरीके से माला पहनाई हुई है और बाकी के जो काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं तो डिमांड में रहती है? हाँ, इसकी मिट्टी की ज़्यादा डिमांड रहती है। अच्छा, पीओपी की कम रहती है। अच्छा, बाकी की जो मूर्तियाँ वो पीओपी से बनी हुई है? हाँ। अच्छा, ये मिट्टी से बनी? ये मिट्टी से बनी हुई है। अच्छा, मिट्टी की ज़्यादा डिमांड रहती है। तो सबसे छोटी यही है या इससे छोटी है? इससे छोटी भी है। इससे छोटी है। तो सबसे छोटी की क्या कॉस्ट रहती है? 100 रुपये का पेयर। 100 रुपये का। और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी 2-2.5 हज़ार तक के जोड़े हैं हमारे पास। अच्छा, उनका साइज क्या रहता है? उनका 15 इंची 18 इंची रहता है। अच्छा, जो 2.5 हज़ार का जोड़ा है। ये मिड वाली होगी मेरे ख्याल से, मतलब बीच में है ये। हाँ जी। अच्छा, बनने के बाद कहाँ कहाँ सप्लाई आपकी रहती है? हमारी ऑल इंडिया सप्लाई है, हर जगह से ग्राहक आता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब फिर भी आप कितने स्टेट्स में, मतलब कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? हमारा पूरनपुर नेपाल बॉर्डर तक जाता है माल। अच्छा, और कितने समय से कर रहे हैं ये गणेश लक्ष्मी जी? हमारे बाबा के ज़माने से ही हो रहा है, पुरखे दादा के ज़माने से ही हो रहा है ये काम। अच्छा, हाँ जी, हमारी 3री पीढ़ी है। तो आप गणेश लक्ष्मी जी की बेसिकली मूर्तियाँ बनाते हैं, इसके अलावा भी और कुछ काम करते हैं? गिफ्ट आइटम बनाते थे पहले, अब गणेश लक्ष्मी का ही सीजन चल रहा है, तो अब इस समय लक्ष्मी गणेश में ही घुसे। गणेश लक्ष्मी जी के अलावा मैं कह रहा हूँ, जैसे आप मूर्ति बनाते हैं, तो जैसे होली आती है तो होली का प्रहलाद भी बनाते हैं, की मूर्ति भी बनाते हैं, गणेश चौथ पर गणेश जी की भी मूर्तियाँ बनाते हैं, दुर्गा पूजा पर दुर्गा की भी मूर्ति बनाते हैं। अच्छा, तो वो भी जो सप्लाई है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाती है।
ठीक है, तो हमने आज बात की इनसे और जाना कि किस तरीके से यहाँ पर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति बनती है और बनने के बाद पूरे देश भर में सप्लाई होती है। और ख़ासकर ये जो मिट्टी की आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इको फ्रेंडली मूर्ति है, और बाकी की जो मूर्तियाँ हैं वो जो है वो पीओपी से तैयार करते हैं। तो आप एक बार अपना नंबर और दे दीजिए ताकि जो कस्टमर हैं वो अगर बुक करना चाहें ऑनलाइन आपको। नंबर है मेरा 921 971 325 1। नाम है देवीराम। और यहाँ का जो एड्रेस है वो और बता दीजिए आप। जवाहर हाट के पीछे अम्मा घाट मथुरा, पुराने बस स्टैंड के पास जी। तो इनकी जो लोकेशन है वो मैं पिन कमेंट में मेंशन भी कर दूंगा, तो आप भी चाहें तो अपने घर से ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर और सही दामों में, आप थोक में बेचते भी, आप खुद भी देते हैं। अगर किसी को एक पीस चाहिए तो वो भी आप दे देते हैं? एक पीस भी दे देते हैं। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।